दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कोरोना वायरस के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इन पे बात कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद दाऊद साहब, क्या ख्यालात रखते हैं आप? ये जो लॉकडाउन के हवाले से मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं और कराची में ख़ुसूसी तौर पे गुलशन इकबाल को सील कर दिया गया और भी बहुत सारे इलाके जो हैं जिनको सील कर दिया गया ताकि इस वायरस के फैलाव में एक बड़ी रुकावट पैदा की जा सके। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो हुकूमती इदारे जो ये इकदाम उठा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों को सील कर रहे हैं, जमशेद टाउन है, गुलशन टाउन है, जैकब लाइन की पट्टी है, खुदावत कॉलोनी है, पटेल पाड़ा, बंगाली पाड़ा, ये तमाम जौहर गुलिस्तान, जौहर वगैरह, ये दीगर इलाकों को जो सील किया जा रहा है, ये एक अच्छा इकदाम है क्योंकि यहाँ से बहुत रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना वायरस जितना बढ़ रहा है वो इन इलाकों में फिगर ज़्यादा आ रहा है। तो उसके रोकथाम के लिए इस इलाकों को सील करना एक अच्छा कदम है कि आवाम बाहर ना निकले और नई आवाम अंदर ना जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आवाम एक अंदर महदूद रहेगी तो जाहिर सी बात इसकी रोकथाम की जाएगी। उसमें आवाम को भी चाहिए कि ये हुकूमती जो इकदाम किए जा रहे हैं उसको सपोर्ट करें और इसको इस पर अमल दरामद भी करें। आया लेकिन परेशानी ज़रूर होगी आवाम को, ख़रीदो फरोख्त हो, परचेजिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है हमें इसकी रोकथाम के लिए तमाम तर इकदाम जो उठाए गए उसमें अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अच्छा ठीक है, ये जो लॉकडाउन है उस पर थोड़ी सख्ती की गई है, रास्ते रोके गए हैं, कहीं पे उन्होंने कंटेनर से सड़क ब्लॉक कर दी, कहीं से वो पानी के टैंकर्स वगैरह लगा के इन्होंने वो ब्लॉक कर दिया। मगर क्या ये मतलब बिल्कुल जो लोगों का रवैया है, जिस तरह कुछ जगहों पे हमने देखा कि लोगों ने पुलिस को मतलब उनको सब घेर के और उनके साथ जो है ना वो ज्यादती की है। बल्कि एक साहब जो हैं वो कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई एक लड़का वो पत्थर जो है ना वो पुलिस की मोबाइल पे मारने की कोशिश कर रहा था, मोहल्ले वाले छुड़ा रहे थे, बाद में पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा। इसी तरह मस्जिद के कुछ लोगों ने वो एक SHO जो है उनके साथ ज्यादती की। तो मतलब क्या ये जो रवैया है ये भी एक आम है या सिर्फ इस तरह के चंद एक केसेस ही आए हैं? फिर पुलिस की जानिब से भी उन्होंने अच्छा खासा लाठीचार्ज किया है, उन्होंने मारा है शहरियों को। उनके पास ये इख्तियारात हैं या उन्हें सिर्फ गाड़ी में डालना चाहिए था और लेके जाना चाहिए था, उन शहरियों को गिरफ्तार करना चाहिए था? इस बारे में बताइएगा कुछ। लेकिन सबसे पहले तो ये पुलिस ये जो आवाम पर तशद्दुद कर रही है उसका इख्तियार इनके पास हरगिज़ नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कि अगर आवाम गलत काम कर रही है और हुकूमती जो इकदाम उसको उस पर अमल दरामद नहीं कर रही, उसको नहीं मान रही, तो आपका काम ये है कि उसको मोबाइल में बैठाएं, लॉकअप करें, गिरफ्तार करें, बस ये कानूनी कार्रवाई करें। हालांकि ये जो हो रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये हरगिज़ ये पुलिस का काम नहीं है। और फिर हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा जज्बाती है। आवाम का काम है इस तरह पुलिस के साथ ज्यादती करना? क्यों? अगर पुलिस अगर आपको रोक रही है तो आपकी हिफाजत के लिए रोक रही है, हुकूमती इकदाम। अच्छा, अगर किसी SHO पर तशद्दुद किया जा रहा है या पुलिस मोबाइल पर या पुलिस एहलकार को मार रही है आवाम हमारी, तो उनका कसूर क्या है? ये रोकना आपको वबा से बचाया जा रहा है और हुकूमत ने जो अच्छा फिर जो पुलिस काम कर रही है उनको तो ऊपर से अहकाम आते हैं और वो वही ड्यूटी कर रहे हैं जो ऊपर से कहा जा रहा है, तो उनका खुद का कसूर तो कुछ भी नहीं है, आप उनको मारें। अभी पिछले दिनों कुछ वाकया पेश आया कि जुम्मे की नमाज के दौरान कि उनको पुलिस ने रोका और आवाम भाई जज्बात में आ गई और पुलिस मोबाइल पे पथराव शुरू कर दिया, पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। तो ये आवाम को जो ये रवैया ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आवाम को इस तरह नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है। ये पुलिस एहलकार भी ड्यूटियाँ हमारे, देखिए हर पुलिस वाला भी ख़राब नहीं होता, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। और आवाम को फिर चाहिए कि जाहिर सी बात है अगर आपकी हिफाजत के लिए ये लोग इक़दाम कर रहे हैं तो उस पर आप अमल दरामद करें, लाजमी है। अच्छा, तो ये पुलिस वालों को, क्योंकि ये एक वो शोबा है जो फ्रंट लाइन पे आके इस वक्त काम कर रहा है और लोगों को रोकना, लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, हमें वो ख्याल आता है इस चीज़ का कि जितने भी मुलाजमीन, जितने एहलकार काम कर रहे हैं इस वक्त, उनके घरों पे उनकी माएँ जो है ना वो किस तरह उन्हें रोज़ सुबह भेजती हैं या उनकी बहनें किस तरह उन्हें सुबह काम के लिए भेजती हैं, जब एक खौफ व हरास फैला हुआ है कि ये वायरस जो है किसी के टच करने से या किसी के दूसरे से आपको लग सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो प्रिकॉशंस वगैरह सिंध पुलिस की जानिब से या बाकी पंजाब पुलिस की जानिब से, पाकिस्तान पुलिस की जानिब से भी जो
एहलकारों को जो मतलब सहूलियात दी जा रही हैं वो क्या क्या है, और ये एहतियात किस हद तक कर पा रहे हैं, जरा इस बारे में बताइए। देखिए एहतियात किस हद तक कर पा रहे हैं और सहूलियात, सबसे पहले सहूलियात, अभी कल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें 2 पुलिस एहलकार अपना बयान जारी करते हैं, वीडियो में बताते हैं कि हमारे को जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो उसमें एक डब्बा दिया जाता है एक पर्सन का, उसमें 2 बंदे हम लोग खाते हैं और एक पानी की बोतल प्रोवाइड की जाती है पूरे दिन में, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, फिर इनके पास आप देखें अक्सर बेशतर पुलिस वालों के पास शायद मास्क नहीं है। अभी ये जैसे मैं आया हूँ तो मैंने देखा नहीं है, मास्क नहीं है, उनकी कोई हिफाजत इंतजाम उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। रेंजर्स और आर्मी के पास उनके पास मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह भी उन्होंने पहने हुए हैं बहुत से लोगों ने, और मैंने ये देखा है कि इस तरह रेंजर्स के कुछ एहलकार उनके पास सैनिटाइजर की बोतल भी थी, इनके पास पुलिस एहलकारों के पास नहीं है। पुलिस वालों को सहूलियत कोई फराम नहीं की जा रही है, बल्कि हम आपके प्लेटफॉर्म से जो फलाही इदारे काम कर रहे हैं और आवाम से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आपके लिए ड्यूटियां दे रहे हैं पुलिस वाले, रेंजर वाले, आर्मी वाले, तो आप अपने घरों से इनको चीज़ें प्रोवाइड करें, खाने पीने भेजें, पानी पूछें, इनको दें, क्योंकि ये भी ड्यूटियां कर रहे हैं, उनके भी घर वाले हैं, वो अपनी जान पर खेलकर आपकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर एक शख्स निकलता, मिसाल के तौर पर उस रोड से निकलता है और वो कोरोना वायरस का शिकार है और पुलिस वाला रोकता है, उसकी चेकिंग करता है, पूछगछ करता है और गलती से वो बेचारा हाथ में मिला लेता है, बाज़ का तो होता है हाथ में मिला लेते हैं और वो बेचारा अगर पुलिस वाले में मुंतकिल हो जाता है तो उसकी भी फैमिली तो है ना, उसका ख्याल करने वाला कौन ख्याल करेगा? तो हमारी आवाम को ही ख्याल करना है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, ये वक्त ऐसा है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अभी आप देखें हाल में अभी कल ही बयान चला है कि सियासी जमात की तरफ से वो एक दूसरे के ऊपर टोपियां डाल रहे हैं कि कोरोना वायरस फैला है तो इनकी वजह से फैला है। इसमें भी एक सियासत, मतलब काम करने का वक्त है, पब्लिक परेशान है, कारोबार नहीं है। ये इस वक्त जितने भी बयानबाजियां हो रही हैं इन पार्टीज के हवाले से, मुझे आप बताइएगा आप क्या ख्यालात रखते हैं? ये तो सियासत तो ये तो खानदानी काम है इन लोगों के, वो तो चलते ही रहेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात होने चाहिए थे वो हो रहे? अभी जिन लोगों को राशन की भी राशन तकसीम किया गया है, वो ज़ायदुल मियाद राशन के हवाले से बहुत सारी शिकायत सामने आई हैं जिस पे सिंध हुकूमत पे बहुत कड़ी तनकीद की जा रही है, और जो वफाकी हुकूमत है इस पे भी अच्छी खासी तनकीद की जा रही है कि 17 लाख लोगों को राशन पहुंचा के आप समझते हैं कि आपने मुल्क का सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। जो लोग अभी तक भीख नहीं मांग रहे थे, जो लोग अभी तक जो मजबूर नहीं हुए थे हाथ फैलाने पे, अभी जितने दिन लॉकडाउन बढ़ रहे हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, वो क्या वो भी बाहर नॉक करें? और अब जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ वहां से तो अपने लिए वो राशन भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे इस वक्त? तो हुकूमत के इक़दामात के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए हुकूमती इक़दामात तो यही है कि लॉकडाउन को बढ़ा दो, इसमें नरमी का आई थिंक कोई फैसला नजर नहीं आता। आज भी वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ताजरों के हवाले से करना चाह रहे हैं ना, वो ताजरों के बारे में बताएंगे ना। ताजरों ने कहा है कि 14 तक हम जो है वो बंद करेंगे, 15 को हम अपनी देखें खोल देंगे। अगर 15 को ये खोलने का ऐलान किया जाता है और 14 तक का ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन रखते हैं, तो फिर आया ये मुख्तलिफ इलाकों को सील क्यों किया जा रहा है? उन इलाकों में कारोबार जो करते हैं उधर दुकानें भी हैं, दूसरी दुकानें, सिर्फ राशन और मेडिकल स्टोर तो नहीं है, दूसरे स्टोर्स भी हैं, दूसरे कामकाज की दुकानें भी हैं, तो वो लोग आएंगे कैसे? आपने बहुत से इलाकों को सील कर दिया, लेकिन कारोबारी मराकज़ खुलते नज़र नहीं आ रहे और एक दिन में 4 अरब 4.5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और लोगों के पास पैसे नहीं है। आपने ऐलान कर दिया कि किराया घरों पे जो किरायों पे रहते हैं जो लोग, उनको से किराया नहीं लिया जाएगा 50,000 रुपए के अंदर, लाख रुपए तो 50% डिस्काउंट होगा। क्या मतलब नहीं लिया जाएगा? वो तो उससे इखलाकी तौर पे दरखास्त की गई है उनसे कि आप इखलाकी तौर पे किराया ना लें, या ऑर्डर किया गया मालिक मुकाम? ऑर्डिनेंस एक बनाया गया है। अच्छा। उसको पास करने के लिए गवर्नर सिंध के पास इन्होंने भेज दिया है। अब वो साइन होता है नहीं होता है, क्या है क्या नहीं, वो सामने बाद में कहानी आ जाएगी। अच्छा, लेकिन वो साइन नहीं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक साइन नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, हो भी जाता है तो इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा? अवाम को अपने घरों में मैसूर तो कर दिया है, लोग जो घर किराए के घरों में रहते हैं वो किराया कैसा अदा करेंगे? अच्छा, माफी चाहता हूँ अहमद, अभी हम अवाम की जो मुश्किलात हैं जो इस वक्त पैदा हुई हैं इस बारे में बात करें। एक छोटा सा वक्फा है, आपकी इजाजत हो तो वक्फा ले लेते हैं दोस्तों। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और कोरोना वायरस के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इन पे बात कर रहे हैं। और वक्फे से पहले बात हमने जहां पे छोड़ी थी अहमद दाऊद साहब, वो थी अवाम की बढ़ती हुई मुश्किलात। तो अवाम को किन किन मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है और आगे आने वाले वक्त में किस तरह देखते हैं आप लोग, जरा ये बताइएगा। सबसे पहले तो देखें, अवाम जो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले राशन की कमी, मुश्किलात, आपने बेरोज़गार कर दिया, लॉकडाउन हुआ, घरों में महसूर कर दिया, कामकाज के लिए बंदा नहीं निकल सकता, कामकाज नहीं कर रहा। जो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं, आपने ऐलान तो कर दिया हम ये इकदाम कर रहे हैं, वो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन वो इकदाम कहाँ है? वो रोज़मर्रा कमाने वाला बंदा कहाँ जाएगा? आपने इसको एक राशन भी चलें प्रोवाइड कर दिया, आपने कहा सिंध हुकूमत दे दिया या फलां ने दे दिया, लेकिन वो राशन के साथ साथ जो रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर घरों में जो सब्जियां आती हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, बच्चों के लिए दूध आता है, ठीक है, और दूसरी भी चीज़ें उनको किस तरह पूरा किया जाएगा? हम तो बहुत परेशान हैं। किसी को मेडिसिन लेनी है तो पैसा नहीं है, राशन लेना है तो पैसा नहीं है। हमारे फलाह इदारे पहुँचा के थक गए, लेकिन वो जरूरियत पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा, वैसे जितना भी काम है वो सिर्फ जो अभी तक वाज़े तौर पे जो सपोर्ट नजर आई है वो फलाही इदारों की तरफ से ही नजर आई है। बिल्कुल, कि जिन्होंने पहले दिन से जो है वो काम करना शुरू कर दिया। ये हुकूमत की मदद तो आज पहुंची है और उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। लेकिन ये देखें, हुकूमत की तरफ से तो ऐलानात हुए, फिर वो 10 दिन तक तो ऐलानात ही चलते रहे। अब इन्होंने जब उठाया कदम कि भाई हम ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, उसमें भी आप देखें लंबी लाइनें लगी होंगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ जमा करानी है, आपका अप्रूवल होगा, ये होगा। हमें तो अभी पता चला है गैस में राशन की तकसीम वगैरह में भी पैसे चल रहे हैं कि भाई आप 500 रुपये जमा कराओ तो हम आपको काम कराएंगे, NIC की कॉपी आपकी जमा करेंगे। तो कैश, कई जगह पे कैश पैसे भी दिए जा रहे हैं, 3000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो उसमें भी ये कि 500 रुपये, 1000 रुपये काट कर जो नीचे के लोग हैं वो उनको 2000 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंध में एक साहब को वो अपना ये 12,000 रुपये लेके आए हैं वो, और उस पे सिर्फ उन्हें 5,000 मिले, बाकी सब काट लिया गया ना। 7,000 रुपये किसने, वो बीच के, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है, मगर हर दर्जे पे करप्शन हो रही है। लोगों को जहां दाव लग रहा है वो अपना लगा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये किस किस्म का वक्त है। तो वही बात कि जहां लोगों के अंदर जज्बा इंसानियत हमें देखने को मिल रहा है, वहीं ऐसे जो कोई जज्बा हैवानियत और शैतानियत भी नजर आ रहा है हमें। ऐसे लोग भी मौजूद हैं और कम से कम जो एक हुकूमती ये सारा एक स्ट्रक्चर है, इन लोगों को ऐसा एक निज़ाम बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को तो गिरेबान से पकड़ के बाहर करें जो करप्शन कर रहे हैं। वो बेशक उनका किसी पार्टी से ताल्लुक है, किसी जमात से ताल्लुक है, कोई मतलब अपने आप को सोशल वर्कर, सियासतदान या कोई पुलिस एहलकार कह के, कुछ भी कह के वो कर रहा है। उनको जो गलत कर रहा है आप कम से कम उसको तो पकड़ के सामने लेके आए। और आज सोशल मीडिया के दौर में गलत करने वाला छुप नहीं सकता है, और अगर कोई चीज सामने आ गई है तो उसे बाकायदा पकड़ के सामने लेके आए, उसे उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, इम्तियाज कर रहा हूँ, चंद सेकंड ज्यादा चाहिए? जी फरमाइए। सबसे पहले तो सर, हुकूमत ने अचानक ऐलान करके बहुत सारे इलाके जो सील किए, तो ये कोई बात समझ नहीं आई। उसके बाद लोगों में जो खौफ और हरासमेंट और अफरा तफरी फैली है कि उससे एक नया कोई सानिया जन्म ले सकता था। तो इनको चाहिए कि पहले टाइम दें, भले पूरा कर्फ्यू लगा दें मगर टाइम देकर लगाएं। और जिन इलाकों को इन्होंने सील किया है और फिर वहां पे ये पैसे भी खर्च नहीं कर रहे, मेरी एडवाइस है कि आप स्प्रे का काम करें, धड़ाधड़ करें। क्या सिर्फ इस्लामाबाद में आपने स्प्रे किया और कराची का कोई इलाका आप स्प्रे नहीं कर रहे? आप स्प्रे करें, सफाई का काम कराएं और हंगामी बुनियाद पे टेस्टिंग का काम करें। और एक बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है, हमारे मुल्क में बड़े बड़े नाम है, जैसे शरीफ फैमिली है, मैं नाम लेने में कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा और खौफ भी महसूस नहीं करूंगा। शरीफ फैमिली है और बड़े बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियन है। भाई आप लोग वो पैसे जो आपने इस मुल्क के जरिए से ही कमाया वो कब निकालेंगे? क्या सारे पाकिस्तान को नौजुबिल्ला माजल्ला मर जाने के बाद निकालेंगे? आप मोहब्बत दिखाएं और पैसे निकालें और सारे इंतजाम आप कर सकते हैं। हमारे गरीब मुल्क के सियासतदान इतने अमीर हैं कि आप जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। फहीम भाई, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, सुन रहे हैं हम आपको। तो और उसके अलावा आपने क्या काम किया? आप वॉल थ्रू गेट मस्जिदों के बाहर लगाएं, इमाम बारगाह के बाहर लगाएं स्प्रे वाला। आप पैसे तो खर्च करो यार, सिर्फ कंटेनर लगा के तो मैं भी पूरा शहर बंद कर सकता हूँ। ये कोई इस मसले का हल नहीं है, हल की एक मतलब शाख है। और मजीद जो हल्के है
तो उसके मसले मसाइल उनको हल करने के लिए फिल फॉर हेलीकॉप्टर यूज करें, एयर चार्टर यूज करें, उससे आप स्प्रे कराएं, किसी फीसद तक तो ये काम रुकेगा। ठीक है। और हंगामी बुनियाद के इलाके पे काउंटर बना बना के आप इनिशियल टेस्ट का काम शुरू करें। ये हंगामी बुनियाद और सियासत पाकिस्तान की आवाम पे मत करें आप लोग। जी, बेहतर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं दुनिया वर्ल्ड से खैरात इकट्ठा करने के लिए, तो ये काम हरगिज मत करें। यही पाकिस्तानी कौम है जिन्होंने आपको सरबराह बनाया, आपको वज़रा बनाया, आपके सीधे पे मेडल लगाए। तो खुदारा सोच समझ के काम करें और चीन की कॉपी करें। पूरी दुनिया बहुत कुछ दे रही है मगर अस्पतालों में चीज नापैद है, तो इसकी वजह क्या है ये कौम याद रखे। ठीक है जी, तारीखी लम्हात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्पतालों में चीज़ें इन्होंने कहा नापैद हैं। और हमने ये भी देखा कि अस्पतालों मेडिकल का जो अमला काम कर रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट का, जिसमें ये नर्सेज हैं और ये सारे अपना बाकी सारे मामलात हैं, इनको जो रिफाही इदारे हैं वो सर्जिकल सूट्स वगैरह, किट्स वगैरह और वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पता नहीं मदद जो आई है वो कहाँ तक पहुंची है, अभी इसके कोई वाज़ेह चीज़ें नज़र नहीं आई। खैर, क्या क्या कहते हैं जो कॉलर फरमा रहे थे अभी? सर देखिए, बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही कि लॉकडाउन करके ये तो इन्होंने बस ये कि लॉकडाउन घरों में बैठ जाओ और बस आप लोग घरों में एहतियात कर लो, कुछ भी नहीं। इनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, स्प्रे वाकई नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये सारी बातें, आपने दुकानें बंद करा दी, स्प्रे आप नहीं कर रहे, काम आप लोग नहीं कर रहे। सफ़ेद पोश बंदा कहाँ जाएगा? जो मांगने वाले लोग हैं वो तो अपनी शनाख्ती की कॉपियाँ भी दे देंगे, सारी चीज़ें भी बैन कर देंगे। आप भी फलाई काम करें, हम भी फलाई काम कर रहे हैं, ठीक है। आप भी लोग जो रोज़ आपसे राब्ते कर रहे होंगे राशन के लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, आप देखें हमारे मुसलमान, ये हमारी मुसलमान कंट्री है, आप देखें हमारा ताजिर तबका, ये काम करने वाला तबका, इनको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। अब देखिए सर्जिकल मास्क जो हमें 6 रुपए, 7 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए डब्बा चलता था, वो आज 1200 रुपए, 1600 रुपए, 1800 रुपए का दिया जा रहा है। ये पैसा कमाएंगे, फिर ये हज पढ़ने के लिए जाएंगे और हाजी साहब बन जाएंगे। तो यार खुदा के लिए यार खौफ करो यार, शर्म का मकाम है। आज हमारे पाकिस्तान पे, हमारे मुस्लिम कंट्री पर ये एक आफत आई हुई है, एक आजमाइश आई हुई है, उसके मुकाबला करने के लिए आप लोग यार बाहर निकलो यार। दूसरे फलाई इदारे भी काम कर रहे हैं यार, आप लोग भी काम करो यार। ये महंगाई करके पेम्पर आप लोगों ने महंगी कर दी है, हर चीज महंगी, चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, सब चीजें, चावल महंगी कर दी है। और भाई रोजमर्रा खाने वाले लोग वैसे ही मर रहे हैं और आप लोग महंगाई करके और बंदों को मार रहे हो। तो अगर हुकूमत जो है वो हुकूमत की जानिब से इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही किसी को कि वो घर घर में जहाँ जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी कर सके, तो कम से कम ये दुकानों वगैरह पे जो कीमतें आसमान को छूती जा रही हैं, इनको तो काबू कर सकते हैं। इसके ऊपर तो एक बाकायदा लायामल बनाया जाए। सर मैं आपकी बात पे इख्तिलाफ करता हूँ। हुकूमत घर घर जाकर जो आप कह रहे हैं कि राशन तकसीम नहीं करती, आप एक काम करिए, अपने प्लेटफॉर्म से हम ऐलान करते हैं, हुकूमत आज ऐलान कर दे कि बल्दियाती इलेक्शन करा लेते हैं, या आप देखें सब घरों पे पहुंच जाएंगे, इलेक्शन की लिस्टें इनके पास आ जाएगी। भाई वो इलेक्शन की लिस्टों का काम करो ना, पहुंचाओ ना, लोगों के घरों तक पहुंचाओ ना। जो बेचारे आपसे राब्ते कर रहे हैं, आप तो फोन नहीं उठा रहे, मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहे, वोट मांगना होता है आप घरों पे पहुंच जाते हो, सपोर्ट कर लो, ये कर लो, सब चीजें इनके पास होती हैं, इनको काम करना नहीं है। और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी राह में रुकावटें बन रहे हैं, रोकथाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सख्तियां कर रहे हैं। अच्छा, सोशल वर्कर हैं आप सोशल वर्कर, मुझे ये बताइए कि आपको मतलब किस किस्म की रुकावट का सामना करना पड़ता है इन स्पेशली लॉकडाउन के दिनों में? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा अभी रोज जो हम काम कर रहे हैं, सब्जियां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ठीक है। ठीक है। तो अब हम सब्जी मंडी से जब परचेजिंग करके निकलते हैं ना, तो आप आसान स्क्वायर पे देखें पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई है। अच्छा। और ऐसे रोकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा क्या। जब हम पहुंचते हैं करीब में, तो वो जो इनका जो रूल है, तरीक़ेकार है छोड़ने का, कि आप पैसे दे दो, खर्चा पानी दे दो, हम भी खड़े हुए ड्यूटी दे रहे हैं, लो भाई 300 रुपए दो, 400 रुपए, 500 रुपए दे। यानी कि हम जो फलाई काम कर रहे हैं उधर भी पैसे देके, रिश्वत देके पब्लिक की खिदमत करें। अच्छा, तो भाई वो एक जगह पे अगर ऐसा है तो उसकी कोई कंप्लेन वगैरह या डिपार्टमेंट के लोगों को पता है? बिल्कुल, मैंने पर्सनली आईजी साहब को, मुश्ताक मेहर साहब को कंप्लेंट की है, व्हाट्सएप पर मैंने कंप्लेंट की है, उन्होंने रीड कर लिया है मैसेज। अब देखते हैं इक़दाम उठाते हैं, नहीं उठाते, रोकथाम करते हैं, नहीं करते। देखिए मुश्किलात बहुत है, पब्लिक मर रही है इस वक्त। सही होगा जनाब, थैंक यू सो मच। आपने कुछ खास नुक्तों पर रोशनी डाली है, इस बारे में हम मजीद प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे जिनसे इसी हवाले से बात होगी, आवाम की मुश्किलात के हवाले से, हुकूमती इक़दामात के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और इस हिस्से में हम ख़ुसूसी तौर पे अवाम की मुश्किलात के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती इक़दामात हैं इनके हवाले से बात करेंगे और मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक उन इलाकों से है जिनको सील कर दिया गया है और उनके लिए वहाँ पे इस वक्त क्या क्या मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और बाकी लोग भी जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और वो कुछ अपने ख्यालात रखते हैं इस लॉकडाउन के हवाले से, लॉकडाउन की सख्ती के हवाले से, उन कारोबारी मुश्किलात के हवाले से, हुकूमती इक़दामात के हवाले से आपकी जो भी राय है वो आप प्रोग्राम में कॉल करके, ये आपको नीली पट्टी में नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप कॉल करके प्रोग्राम में अपनी राय जो है वो बाकी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़फ़र खान साहब। ज़फ़र खान साहब से इसी हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू भी रहेगी। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है माशाल्लाह। खुश आप अजीज़ व क़रीब में, दोस्त अहबाब में सब खैरियत से हैं माशाल्लाह। चले गुड है माशाल्लाह। एक हमारा एक सेगमेंट होता है हेल्थ टिप्स के नाम से। आइए चल के पहले वो देखते हैं, वापस आते हैं तो आपकी कॉल्स भी शामिल करनी है हमें और ज़फ़र साहब से हमें इस हवाले से बात भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शहरियार पाशा। हम हाजिर हैं अपनी हेल्थ टिप्स के साथ। आज का हमारा मौजू है नज़ला और बुखार। यहां का मौसम भी यहां के इंसानों की तरह है, कैसे कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन मौसम वाकई बदल जाता है और इसके साथ आती हैं बहुत सारी बीमारियां। इन बीमारियों में जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो है नज़ला, बुखार, फ्लू और सर दर्द। अगर बदलते मौसम की इन बीमारियों का आप शिकार हो चुके हैं और आप इनसे जल्द छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो हमारी इन बातों पर अमल करके आप इससे जल्द छुटकारा पा सकते हैं। मीठी अशिया से परहेज करें क्योंकि मीठी अशिया जिस्म में सोजिश पैदा करती है जिसकी वजह से जिस्म से बलगम बाहर निकल नहीं पाता। सोजिश हमारे जिस्म के सफेद खून के खलियात को भी मुतासिर करती है, कमजोर करती है, जो कि जिस्म में इंफेक्शन के खिलाफ मुजाहिमत करता है। इसके अलावा दूध से दूर रहें क्योंकि दूध और दूध से बनी हुई अशिया जिस्म में बलगम पैदा करती है। गोश्त हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसमें मौजूद चर्बी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो प्रोटीन हासिल करने के लिए आप दाल, चने और खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पानी की कमी नज़ला और जुकाम का बाइस बनती है, तो हमें चाहिए हम डिहाइड्रेशन से बचें। कैफीन डिहाइड्रेशन की अहम वजह है जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब भी आता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कैफीन और कैफीन से बने हुए मशरूबात से दूर रहें ताकि नज़ला, बुखार और फ्लू से दूर रह सकें। यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि नज़ला और बुखार आपकी बिजारियत में इजाफा करता है, तो इससे जल्द छुटकारा पाने के लिए इन बातों पर अमल कीजिए। डॉक्टर से भी राब्ता कीजिए। सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है हमारी हेल्थ टिप्स आपको सेहतमंद रखने में मुआविन साबित होती है। फिर हाजिर होंगे अपनी नई हेल्थ टिप्स के साथ। जब तक के लिए इजाजत, शुक्रिया। जी दोस्तों, एक वक्फे सॉरी आपने हेल्थ सेगमेंट हमारा देखा और उसमें बड़े मुफीद मशवरे दिए गए। अब हम बात करते हैं ज़फ़र खान साहब से और बल्कि ज़फ़र साहब एक कॉलर हमारे साथ जरा होल्ड पर जल्दी से शामिल भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई। कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे नीली पट्टी में एक नंबर नजर आएगा, उस नंबर पे कॉल करके आप प्रोग्राम में अपनी जो भी आपकी राय है इस हवाले से, आज के मौजू के हवाले से, वो आप पेश कर सकते हैं और प्रोग्राम के तवस्सुत से अपना पैगाम भी दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप, आवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, हुकूमती इक़दाम लॉकडाउन के हवाले से बड़े ज़रूरी हैं, वो सख्ती से उस पर ऊपर अमल कर रहे हैं। एक कुछ प्लान किया होगा कि हमने इस अरसे तक जो है इस चीज़ को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, एक टारगेट बनाया होगा हुकूमत ने।
अगर आवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, वो उसमें क्या ख्यालात रखते हैं आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। ये तो एक ऐसा इशू है कि इस वक्त सारा मीडिया और सारे लोग ही इस पे ही बात कर रहे हैं, और ये बात आपने जो कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉकडाउन हमारे यहाँ शायद 24-25 मार्च से शुरू हुआ था, और अब तक जो है वो लोग खासे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और उनकी फ्रस्ट्रेशन की बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ की जो सूरत हाल है, तो हमारे यहाँ जो है वो दिहाड़ीदार मज़दूर और छोटे काम करने वाले, कम तनख्वाह वाले और कम आमदनी वाले लोग और आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और उनका मसला ये है कि इस वक्त जो है वो छोटे से घरों में रहते हैं, और तंग जो है वो आबादियां हैं, तंग उतारी गलियां हैं। आप कहते हैं कि लॉकडाउन, उसके नतीजे में वो अपने घर में और उन्हीं गलियों के अंदर वो रश में और उसके साथ एक ही छोटे घर में 10-10 लोग बैठे हुए हैं, और वो बेशुमार नफ्सियाती मसाइल जो है ना, और जो है ना उसका शिकार होते चले जा रहे हैं। और यानी अजीब व गरीब कैफियत है, एक खौफ तारी है कि पता नहीं क्या होगा। एक तरफ कोरोना का खौफ और दूसरी तरफ जो है ये भूख और इसका ये अपनी जो है वो इनकम ना होने का खौफ। अच्छा, हो ये रहा है उसकी वजह से कि आप देखें कि हमारा चाहे वो ताजिर तबका हो, उसकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई इस लॉकडाउन के अंदर नरमी की जाए। ट्रांसपोर्टर्स हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, और वो ये कहते हैं कि साहब कई लाख लोग जो है वो बिल्कुल घर पे बैठे में फाका कशी की नौबत आ गई है, इसका कोई हल निकाला जाए। जो ताजिर तबका है वो भी ये कहता है कि भाई अब हमें जो है वो कोई टाइम तो दिया जाए कि हम ताकि अपनी दुकानों का किराया, हम बिल और दूसरे मामलात हल कर सकें। गवर्नमेंट का मसला ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो तो ना जो है वो लोगों तक कोई जो है वो रिलीफ रकम की सूरत में पहुंचा पा रही है, ना राशन की सूरत में जो है वो उन तक पहुंचा पा रही है। अभी इन्होंने कहा तो है कि हम 17 लाख खानदानों तक वो अपना ये एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो मदद की गई है, तो वो उसके बारे में क्या इन्होंने ये तो बताया कि हम इसमें 1 करोड़ और 23 लाख खानदानों तक जो है वो ये 12,000 रुपए देंगे वफाकी हुकूमत की तरफ से। सूबाई हुकूमत ने कहा कि हम राशन देंगे और 4,000 रुपए देंगे। अच्छा, ये वफाकी हुकूमत ने ये भी कहा कि अभी तक हम 13-14 लाख लोगों को जो है ये रकम हम पहुंचा चुके हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ से जायद लोग जो है वो मजदूर तबका है। यानी अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि वो 7 करोड़ से जायद जो मजदूर तबका है, उसमें चले हम गांव देहात के लोगों को माइनस भी करें तो भी 1 करोड़ जो है वो 1 करोड़ जो है वो फॉर्मल सेक्टर का है, और 6 करोड़ जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर का जो है वो मजदूर है, जो यानी दिहाड़ीदार और छोटे मोटे ये जो काम काज और उसी के नतीजे में रोज कमाने वाला और रोज खाने वाला, डेली वेजेस वाले जो है ना। अब इन तक ना राशन पहुंच रहा हो, ना इन तक जो है वो कोई और सहूलत पहुंच पा रही हो। अब अभी तक वो 13-14 लाख यानी लोगों तक जो है ये पैसे वो कह रहे हैं कि हमने पहुंचा है। तो अब आप अंदाजा करें कि 22 करोड़ की आबादी में जहां 7 करोड़ से जायद जो है वो ये मजदूर हो, वहां पर आपने 12-13 लाख लोगों तक अगर पहुंचाए भी हैं तो उसके नतीजे में उनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही। मैं अभी जब आ रहा था यहाँ आपके प्रोग्राम के लिए, तो आप बिलीव कीजिए मलीर के इलाके में वो एक तरफ हबीब बैंक, दूसरी तरफ वो मुराद मेमन गवर्नमेंट स्कूल ना, और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का रश था वहां पर, और ना कोई पुलिस थी ना कोई था, और हजारों, और उसमें बेशतर खवातीन थी। और वो रश एक तरफ ये राशन की तकसीम, एक तरफ राशन की तकसीम, एक तरफ वो पैसे जो है ना वो बायोमेट्रिक के जरिए से वो वहाँ हबीब बैंक से वो ATM से या उससे जो है वो वक्फे से तो खड़े किए होंगे 3-3 फुट के फासले। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ हजारों लोग यानी रोड पे बिल्कुल गाड़ी जो है वो
बड़ी एहतियात से पूरा दोनों तरफ रोडों पे और खवातीन की मेजॉरिटी। ये आप अभी की बात बता रहे हैं ना? मैं बिल्कुल अभी रिसेंटली अभी आधा घंटा पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, जो है ना। तो कौन सा लॉकडाउन, कहाँ का लॉकडाउन? हम देखिए सोशल डिस्टेंस इसके अंदर असल अहमियत का हामिल है ना। अच्छा, वो हम लॉकडाउन में नरमी करके भी अगर सोशल डिस्टेंस को हम कायम करने में, उसकी अवेयरनेस देने में, उसकी पाबंदी कराने में हम कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो है इस जितना ठीक है सर, ये सोशल डिस्टेंस ये किस तरह पैदा किया जाएगा और ये लॉकडाउन में नरमी किस तरह मुमकिन है? लोगों की मुश्किलात को किस तरह कम करना चाहिए, कैसे हो सकती है? इस हवाले से जो आपकी तजावीज़ है मैं वो शामिल करना चाहूंगा। एक छोटा सा वक्फा जो है वो हमें इस वक्त लेना है। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देख वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से निपटने के हल के हवाले से, लॉकडाउन की सख्ती के हवाले से बात कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जफर खान साहब, तजियाकार हैं आप। एक कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सर मैं तफावर बात कर रहा हूँ मंजूर कॉलोनी से। सर मंजूर कॉलोनी से बात कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? सर मैंने यही कहना है कि मैं एक सफेद पोश आदमी हूँ। ठीक है। तो आज सर तकरीबन 20 दिन के ऊपर हो गए सर के मैं मतलब के मार्बल पॉलिश का काम करता हूँ। अच्छा। तो सर मसला ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग घर पे राशन दे रहे हैं, ये दे रहे, वो दे रहे, फलाना कुछ दे रहे। सर अभी तक ये यूसी जो अभी सील हुई, मैं वहाँ उस इलाके से बात कर रहा हूँ, मंजूर कॉलोनी से। ठीक है। तो सर आज पूरे 20 दिन हो गए, आप मानोगे नहीं, मैं सफेद पोश वो आदमी हूँ, मेरे घर में 10 अफराद खाने वाले हैं। ठीक है सर। तो अब मसला ये है कि मैं आज 15 दिन हो गए रोज सलानी वालों के पास जाता हूँ राशन लेने के लिए। ठीक है। तो यार मेरे काम धंधा नहीं, जान की बात है सर, जब काम नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा। ठीक है। सलानी वालों के पास जाता हूँ, JIDC वालों के पास जाऊँ सर, शिनाख्ती कार्ड की कॉपी ले ली है सर। अभी तक मेरे घर पे किसी ने कांटेक्ट करके मेरे को ये नहीं कहा कि ये लो आप, ये आपको राशन हम। अच्छा। दूसरा सर ये जो ARY न्यूज वालों की तरफ से जो बोला गया कि हम सौदा लिख के हमें SMS करो, हम आपको सौदा देंगे फ्री। ठीक है सर, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया है। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त आपसे ये है सर कि एक गरीब आदमी है, वो कहाँ जाएगा, अभी काम नहीं है, हमने हाथ खिलाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है तसव्वुर साहब, अब मेरी बात सुनिएगा, मुझे बताएं, सबसे पहले ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? सर मैं मार्बल पॉलिश का काम करता हूँ सर। मैं गिजरी पे बैठता हूँ, वहाँ से अगर कोई वो मुझे ले जाए काम के हिसाब से तो मैं वहाँ पे मार्बल पॉलिश का काम करता हूँ, घरों में, लोगों के बंगलों में। अच्छा, तो अभी कितने दिन से आपने काम नहीं किया है? सर आज तकरीबन लॉकडाउन हुए को 20 तारीख से 23 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ, महीना ही होने वाला है। बैठा हूँ, बाहर तक नहीं निकला हूँ क्योंकि पूरा बिजली बंद है सर। बिजली पे मैं मजदूरी कर। ठीक है, तो अभी तक आपका गुजारा कैसे हो रहा था? मुझे अभी तक कैसे गुजारा हो रहा था? सर अभी तक गुजारा जो घर पे पूंजी थी जो हम लोगों ने बचा के रखा हुआ था, और 10-20 हजार, उसी में गुजर बसर किया है। अब आप यकीन करेंगे सर कि मेरे घर के हालात ऐसे है कि मेरे पास अब ऐसा हालात नहीं है कि मैं कल यूनिक कौंसल गया हूँ राशन के लिए, अपनी जो यहाँ पे हमारे इलाका की यूनिक कौंसल थी, वहाँ पे मैंने बोला सर मलक रियाज है कोई यूनिक कौंसल हमारे UC 2 के, तो वहाँ पे मैंने कहा कि भाई मुझे राशन की जरूरत है। तो आगे से उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया कि भाई यहाँ से राशन आपको नहीं मिल सकता, आप राशन जो है गवर्नमेंट हमारे को देगी। अच्छा तो सर सब ठीक है, मुझे एक और बात बताएं, ये जो एहसास प्रोग्राम में जो इन्होंने मतलब जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या आपने वहां पे अप्लाई किया है? सर मैंने वहाँ पे भी ये SMS किया था, 70-80 पे भी SMS कर चुका हूँ, और 81-71 पे भी SMS किया है। आगे से बोला कि आपको दोबारा बताया जाएगा, लेकिन सर किसी ने कुछ भी नहीं दिया है।
अभी तक कोई SMS नहीं आया कि आप जाके 12,000 ले लो, अच्छा, या मंजूर, आप आके राशन ले लो। जफर साहब एक लम्हे के लिए दो बातें छोटी छोटी वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आप अभी फोन बंद नहीं कीजिएगा, यहाँ पे नंबर जो है वो अपना लिखवा के फिर बंद कीजिएगा, और प्रोड्यूसर साहब आप भी जरा प्लीज इनसे नंबर लिख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि आप जैसे और लोग जो है मंजूर कॉलोनी में वो कितने हैं, तो क्या वहां पे इस वक्त मदद की जरूरत है, बाकी लोगों का क्या हाल है? सर यहाँ पे पूरा इलाका है, काफी लोग हैं सर। मेरे बराबर वाले घर के हैं, वो बेचारे परदेसी हैं, वो बाहर उधर भावलपुर के रहने वाले, वो भी किराएदार, मैं भी किराएदार हूँ सर। मेरा किराया घर का सर 12,000 से 15,000 तक का किराया है सर। ठीक है सर, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मालिक मकान ने मुझे किराए का पूछा नहीं, लेकिन जब हालात सही होंगे तो एकदम वो तो मेरे से मांगेगा ही ना सर। तो ये मसला है कि खाली इतनी दरख्वास्त है कि सर घर के हालात बहुत खराब है, लिहाजा ये हम कहाँ जाए, हम किसको बोले सर? ठीक है सफर साहब, आप बस अपना नाम नंबर लिखवा दीजिए। देखें, हमारी ये जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि हम जो आपका मसला है उसको लोगों के सामने और मतलब मीडिया के जरिए सबके सामने लेके आया जा सके, और ये हकीकत है। हमें मतलब हम हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ जो मतलब इसके अलावा हमसे बेहतर हो सका हम उस हवाले से मंजूर कॉलोनी की तरफ ये जितने भी रिफाही इदारे हैं उनका रास्ता जरूर उन्हें बना के देंगे कि आप यहाँ पे जाएं और प्लीज यहाँ पे तकसीम करें। और उसके अलावा पर्सनली भी हम देखते हैं कि हम क्या इस आपके लिए और बाकी जो इलाके आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब, ये है वो हाल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए अब हो क्या रहा है कि अब गवर्नमेंट को इसका अंदाजा ही नहीं है। ये तो भाई सियासी लोग हैं, आप तो अवामी लोग हैं, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है कि आप तो कहते हैं कि हम लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की तरफ जा रहे हैं और जाना चाहिए, और दूसरी तरफ अवाम का ये है कि उसके पास जो भी कोई जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई, और जो तनख्वाहदार थे पिछले महीने तो फिर 20-25 दिन की ड्यूटी कर ली थी, किसी ने जो है वो मेहनत कर ली थी तो उसको तनख्वाह मिल गई। आइंदा महीने तनख्वाह का कोई आसरा नहीं है, इसलिए कि इस महीने तो सब फैक्ट्रियां, मिलें, कारखाने, कारोबार सब बंद है, और सबके सेठ और मालकान ने बेशतर ने ये कह दिया कि आगे कोई आसरा नहीं रखना। सर, ये आज की अखबार में ये लॉकडाउन के हवाले से माली मुश्किलात के बारे में जो खबर है, ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये शामिल करना चाह रहा हूँ। कराची में लॉकडाउन, मुलाजमीन माली मुश्किलात का शिकार, तनख्वाहों में कटौती, कई मुलाजमतों से फारिग। ठीक है, दुकानों, बड़े शॉपिंग मॉल, शादी हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले मर्द और खवातीन मुलाजमीन को सिर्फ 15 रोज की तनख्वाहें दी गई। अच्छा, ये टोटल ये अभी ये खबर है जी आपके सामने। ये यानी ये हकीकत है कि कोरोना तो वो बेचारा गरीब आदमी बोलता है कोरोना मुझे या मेरी फैमिली को लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन भूख तो हमें लग रही है। और उसका कोई हल और कोई इलाज नहीं है। ऐलानात बहुत हैं और यानी फोटो सेशन बहुत है, अमल कुछ भी नहीं है। और इस मामले में देखे ना, वफाक और सूबा जो है वो उनकी लड़ाई हो रही है, उनकी बयानबाजी हो रही है, यानी आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। आवाम को तो जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके घर के अंदर जो है वो यानी बच्चों को जो है वो देने के लिए निवाला नहीं है, तो अब आप सोचें कि वो किस तरीके से कौन सा लॉकडाउन मानेगा। मैं तो इसलिए ये बात करता हूं कि अब हमें इस हवाले से संजीदगी से सोचना होगा। ये पॉइंट स्कोरिंग और ये सियासी जंग और ये आपस के बयानात और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके ये गरीब आदमी भूख से मर जाएगा। अभी आपने वो रिपोर्ट भी बल्कि देखी होगी आज अखबार के अंदर, जो कल वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, और उसने कहा है कि पाकिस्तान अपनी 70 साल के सबसे पस्तरीन जो है वो रेटिंग के ऊपर इस हवाले से चला जाएगा। जी, मुआशी बहरान जो है, शदीद किस्म का मुआशी बहरान उसका सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं। एक कॉलर जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी शामिल कर लेते हैं, फिर से देखते हैं क्या है, कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो
हेलो, ओके, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप होगी। दोबारा से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर यहाँ पे आपको नीली पट्टी में नजर आएगा, उस पर रब्ता करके आप अपने ख्यालात जो हैं वो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से बाकी सारे देखने वालों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, अब मुझे ये बात बताइए कि एक तो जो टारगेट बना हुआ है 1 करोड़ से कुछ जायद खानदान घर जो है जिन तक ये मदद पहुंचेगी, ये अगर फर्ज करें कि ये ईमानदारी से जिस तरह कहा जा रहा है उसी तरह ये सारी मदद पहुंच जाती है, तो क्या तब मसले सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं? देखें फ़हीम भाई, अगर ये जो आम जो फलाही जो तंजीमें और रफ़ाई जो इदारे हैं, अगर ये अपना किरदार अदा ना कर रहे होते तो इस वक्त ही जो है मुल्क के अंदर जो है वो लूट मार तक की नौबत आने के इम्कानात हैं, जो सूरत हाल में देख रहा हूँ जिस तरीके से। और अब जो है वो तो रमज़ान और ईद उसके बाद जो है वो यानी उसका महीना आने जा रहा है और लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, लोगों का कारोबार जो है करने के मौके नहीं मिलेंगे, उनकी फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी, तो नतीजा क्या होगा? तनख्वाह नहीं मिलेगी तो नतीजा क्या होगा? राशन नहीं पहुँचेगा, भूख से जब वो यानी उनके बच्चे बिलक रहे होंगे तो क्या होगा? इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो रफ़ाई और फलाही इदारे हैं बिलाशुबा किसी को नहीं भी पहुँचा होगा राब्ता करने के बावजूद, लेकिन ये जितने इदारे काम कर रहे हैं, चाहे ये सीलानी हो, चाहे छिपा हो, चाहे अलखिदमत हो, चाहे JDC हो, चाहे ये सारे जो है इनकी वजह से ये सेफ्टी वाल्व का काम कर रहे हैं। आप बिलीव करें, वरना तो हुक्मरान जो है वो लोग बिल्कुल बिल्कुल गैर मुतमईन। अच्छा, रियासत से एतमाद खत्म होता जा रहा है लोगों का, आपका कहना ये? यानी मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये कर नहीं पा रहे हम अपने डॉक्टरों को और अपने पैरामेडिकल स्टाफ को, हम अपने हॉस्पिटलों के अंदर हम मास्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अब आप देखें कि कितने डॉक्टर्स और कितने वो जो है वो सिविल में, अब्बासी में, आज रिपोर्ट पढ़ लें आप कि उन सबको ये कोरोना लगा है। ये तो हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो है ना, जो इस वक्त कोरोना से जो जंग कर रही है और जो लड़ रही है, और यही अगर इनका ही आसाब जवाब दे गए और यही जो है वो इस कंडीशन में आ गए, तो उसके बाद इस कोरोना से जो है वो कौन सी जंग और कहाँ की जंग। और सर, इन डॉक्टर्स को भी, ये जितना भी मेडिकल का अमला है, इनको भी जो सर्जिकल किट्स वगैरह दी हैं ये रिफाही इदारों ने जा जाके दी हैं बहुत से। ठीक है, चाइना से आई जरूर थी और उसकी तकसीम के हवाले से भी बाकायदा सियासी बयानात आते रहे हैं, वो पहुंची होंगी, मगर जितनी बड़ी तादाद में चाहिए थी, अगर एक रिफाही इदारा वो अरेंज करके कहीं से अगर प्रोवाइड कर सकता है तो उससे पहले ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये हुकूमत का, हमारे मुल्क का मसला है और ये मुल्क को चलाने वालों की जिम्मेदारी थी कि वो उन लोगों तक ये सारा सामान पहुंचाते। मगर खैर, इस हवाले से बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं नजमुल सहर बात कर रही हूँ, न्यू कराची से। ठीक, कौन बात कर रही है? नजमुल सहर। नजमुल सहर। अच्छा, नजमुल सहर। आप जी जी जी, नजमुल सहर साहिबा, क्या कहेंगी? जी सर, मैं ये कहूंगी कि मतलब ये जो कहा जा रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन तो इस मसले का कोई हल नहीं है। मतलब गरीब आवाम इतनी परेशान हो रही है कारोबार वगैरह की तरफ से कि घर बैठ के बंदा क्या खाएगा। तमाम मतलब हुक्मरान जो है अपना फायदा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आप न्यू कराची जहां आप रहती हैं वहां पे, जी 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 जी, न्यू कराची में जहां से आपने कॉल किया है वहां पे क्या सूरत हाल है लोगों की? आपके अड़ोस मतलब बहुत खराब है। जैसे मतलब 5 बजे के बाद बाजार वगैरह बंद करवा दिए जाते हैं। वो तो सही है, ठीक मतलब है। ये कोरोना वायरस है तो क्या 5 बजे से पहले कोरोना वायरस नहीं होगा? अच्छा, हाँ सही है, ओके। मतलब मस्जिदें बंद करवाई जा रही हैं, तो इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि मस्जिदें क्यों बंद करवाई जा रही हैं? अच्छा, वो उस पे उलमाए कराम से एक खास बात हो रही है। मुझे बताइए कि आपके अपने मतलब इलाकों में तो मतलब ये गलत चीज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि मतलब किसी उसमें ऐसा नहीं है। ये पूछा जाए हुक्मरानों से कि चर्च वगैरह, गिरजाघर, मंदिर वगैरह ये सब कुछ बंद करवाए जा रहे हैं। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है, 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 बहुत शुक्रिया। जितनी भी इबादत गाहें हैं, वो खा चर्च हों और वो मंदिर हों, पाकिस्तान में मौजूद मसाजिद हैं,
वो सबको बंद किया गया है, जिसमें एक बहस ज़रूर मौजूद है उलमाए कराम के दरमियान और जितने भी मज़ाहिब के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से कि ये कुछ कहते हैं कि बंद होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मशावरत के बाद ये फैसले किए गए हैं और जिस पे मेरा ख्याल है ठीक है वो कोई इस हवाले से जो कोई किसी स्कॉलर से बात की जाएगी जिस पे हमने वैसे बात की भी है इस बारे में। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? जी आवाज नहीं आ रही। कहाँ से कॉल किया आपने सुमेरा साहिबा? जी आजम बस्ती से बात कर रही हूँ। आजम बस्ती कराची से, क्या कहेंगी? जी बस यही कहना चाहूंगी कि दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, कारोबार वैसे ही बंद है और परेशानी की बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, न खाने को है न कुछ। जरिए मौश क्या है आपका? जी मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है आप लोगों का? इनकम डेली की जो कमा के लाना वही खाना। अच्छा ठीक है, डेली वेजेस से आपका आपकी फैमिली का ताल्लुक है, तो इतने दिन आप लोगों का गुजारा हो गया? गुजारा तो मुश्किल है, लेकिन एक नेक आदमी मिला है जिसने सुबह शाम की रोटी दी है, होटल से लेके आते हैं। उस बेचारे ने कहा है कि आप सुबह शाम यहाँ से लेके जाया करें जब तक लॉकडाउन है। और परेशानी की बात यह है कि प्रेग्नेंट हूँ, डिलीवरी का मसला है, अब बंदा कहाँ जाए कहाँ करवाए, यही परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे वाला बच्चा है उसका दूध भी मैंने छुड़वा दिए। बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए, लोग वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ राशन आया है, पता नहीं कहाँ गया, किसको दिया, कुछ कोई पता नहीं है। सुमेरा साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि अपना जो नंबर है आपका वो कहीं यहाँ पे हमें लिखवा के फिर फोन बंद कीजिएगा। हम कोशिश ही कर सकते हैं जफर साहब के देखें ये जो रिफाही इदारों के हवाले से पहले भी जो साहब है उन्होंने कहा कि 3-4 NGOs का भी नाम लिया उन्होंने कि उनकी तरफ से भी कुछ नहीं मिला हमें। इन्होंने भी खातून ने कहा कि आता है पता नहीं कहाँ जाता है। यही वो असल मसला है कि एक रिफाही इदारा वो बहुत बड़े पैमाने पे भी अगर करेगा तो 10 लाख घरों तक पहुंचा देगा। 10 लाख पैकेट 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का राशन होगा उसमें। यहाँ आज 25 दिन के करीब हो गए लॉकडाउन को। बाकी रिफाही इदारे भी कुछ लाख तक वो उनकी रसाई हो सकती है, कुछ लाख घरों तक। इतने दिनों के लिए मतलब आधे पाकिस्तान को मतलब मुश्किलात का सामना है। ये हुकूमत को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। जितने 1 करोड़ लोग तो आटे में नमक के बराबर हैं। देखिए, हम इसी पर आते हैं अब आगे कि इसका फिर हल क्या है। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि इस वक्त अब जो सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, आपने ये जो 2-3 कॉलर आए हैं इनकी गुफ्तगू से अंदाजा कर लिया, यानी ये देख के वो चंद चावल के जरिए से ही पूरी देख का अंदाजा किया जाता है ना, तो ये अंदाजा कर लिया कि इस वक्त कितने, यानी मैं ये कहता हूं कि हमारे हुक्मरां वो बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी उनके अंदर सकत ही नहीं है। और आप जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, ये भी गुंजान आबादी वाला मुल्क है, और जो शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं ये सारे के सारे जो है वो, यानी ये रोज के ज्यादातर जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, डेली वेजर हैं। इनके घरों में कुछ सेविंग नहीं है, इनके पास कोई जो है वो महीनों का राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम सब तक पहुंचा भी नहीं सकते। तो इसलिए आप वो बोझ क्यों उठाना चाह रहे हैं? इसमें होना ये चाहिए कि लॉकडाउन को आप नरमी करके कारोबार को एक तरीके के साथ जो है वो आप ओपन करें, और उसके अंदर आप सोशल डिस्टेंस के हवाले से हर फैक्ट्री